कारक पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, जरूरत के हिसाब से बाहर निकाल देना पड़ता है। वैसे अपशिष्ट पदार्थ क्या बोलेंगे हम लोग? अपशिष्ट पदार्थ। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कमेंट शेयर। कमेंट में भर चलो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 10th वाला आंसर। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में सब व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है क्लास 7 बायो होने वाला है। बायो में कुछ बचा हुआ था, चैप्टर नंबर 11 में कुछ बचा हुआ था क्या कि मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बचा हुआ था हम लोग का। जी सर। क्या था लास्ट टॉपिक? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो उसको हम लोग आज कंप्लीट कर देते हैं। हमने कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो चलो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के बाद तब इसको आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए मानव उत्सर्जन तंत्र, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तुम लोग को आता है बनाने के लिए? आता है? डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हम लोग जो है मानव उत्सर्जन तंत्र बना रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक है ना, थोड़ा सा स्टार्ट हो गया बनाने के लिए। फिर आगे देखिए क्या होता है। यहाँ से हम लोग कट करते हैं, बना लेते हैं। भैया तरीके से बना लेना। ठीक है, ये है अपना वेट। ठीक है, इस वेट की नली से हम लोग एक हाथ नीचे बैठ दिला देगा तो गंदे से ये जो हम लोग का डायग्राम लगभग बन चुका है। जी सर। ये कौन सा डायग्राम है? इसको बोलते हैं लोग मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, चलिए सुनिए यहाँ पे तो हम लोग पढ़े थे धमनी और शिरा के बारे में पढ़े थे। जी जी सर। धमनी से क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहते हैं, और जो शिरा से होते हैं वो अशुद्ध रक्त बहते हैं। ठीक है, और धमनी जो वो कपाठीन होते हैं। ठीक है, जी सर। इसको हम लोग बोलते हैं धमनी। इसको ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं हम लोग? धमनी बोलते हैं। ठीक है, और इधर वाले पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? शिरा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ये वाला ध्यान दें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? वेरिक या फिर किडनी बोलते हैं। जी सर। ये वाला जो नली है ना, इसको डबल है ना, डबल लाल रे ये कम्बल। ये वाला नली क्या? मूत्रवाहिनी। क्या है ये? मूत्रवाहिनी। इससे के माध्यम से जो है मुझे जो है राशि में पूछता है। रुके जा सर, 10 मिनट रुक, 10 मिनट। ठीक है, हो गया। इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मूत्राशय। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूत्राशय। राशि यहाँ पे मूत्राशय जमात है। और इस ये जो है ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये है आपका मूत्र मार्ग। क्या है ये? मूत्र मार्ग। ये मार्ग है जिस मार्ग के माध्यम से जो है मूत्र जो है ना वो जो बाहर रिलीज हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये क्या, ये किसका डायग्राम था? ये था मानव उत्सर्जन तंत्र। किसका था ये? मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ये तो डायग्राम है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इसके साथ साथ डायग्राम भी लिखना है। ठीक है, और हम लोग अभी यहाँ पे 7th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हमको इसी को 10 के बारे में पढ़ना होता तो क्या डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, 10 वाला भी इसको जो देख सकता है, ताकि ना उसका भी यहाँ से जो क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगला देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र किसको बोले थे? ठीक है, पहला क्या है कि उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ किसको बोलेंगे? हमारे शरीर में क्या होंगे? जो अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ जो उत्पन्न होता है ना, जिसका हमारे शरीर को जरूरत नहीं होता है, जरूरत के हिसाब से बाहर निकाल देना पड़ता है। वैसे अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्सर्जी पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलेंगे? उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि उत्सर्जन। उत्सर्जन किसको बोलेंगे? जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बना है, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बना है उसको बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने की क्रिया क्या बोलेंगे हम लोग? उत्सर्जन। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। ठीक है,
अब क्या आता है उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन तंत्र। कोई भी अंग होंगे जिसके माध्यम से किसी ने उस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता होगा। कोई अंग होगा ना बिना अंग के माध्यम से निष्कासित कर देंगे नहीं, उसके लिए कोई अंग होगा। ठीक है, उत्सर्जन अंग। एक सेकंड सुनिएगा, उत्सर्जन तंत्र जिसको बोलेंगे, जिस तंत्र द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन किया जाता है हमारे शरीर से, जिस तंत्र के द्वारा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ बोले तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उस तंत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास में कोई बच्चा है ना, कोई गैदरिंग करता है उसको बाहर निकाल दिया। एक सेकंड, क्लास में कोई बच्चा है, कोई गैदरिंग कर रहा है उसको बाहर निकाल दिए। उसको बाहर क्यों निकाली? क्योंकि वो अपशिष्ट है। फिलहाल के लिए क्या वो अपशिष्ट है, वो अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे और उसको भगाने वाला हम क्या हो गए? उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन अंग। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल था, रियल में ऐसा कोई नहीं है, सब है ना, बेस्ट है। ठीक है, अगला क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? विर्क के बारे में। किसके बारे में? विर्क के बारे में। विर्क को हम लोग बोलते हैं किडनी। देखिए किडनी ये अंग्रेजी वर्ड है, किडनी जो है ज्यादा फेमस है, इसको हर कोई जानते किडनी किडनी नाम से, लेकिन विर्क हर किसी को मालूम नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हिंदी है जिनका हिंदी तो मालूम होता है, हर किसी को इंग्लिश तो मालूम होता है, हिंदी जल्दी मालूम नहीं होता है। जैसे भी हमारा एक नया वर्ड आया विर्क, ये क्लास 7 के लिए एकदम न्यू है, क्लास 7 के लिए एकदम न्यू है। ठीक है, किडनी देखिए, आप यहाँ पे देखिए कितने किडनी है? दो। दोनों का आकार अगर बढ़िया से देखिएगा आप जूम करके तो आपको लगेगा क्या कि सेम के बीच के जैसा होता है। सेम आता है, सेम खाने वाला सेम, इसका आकार कैसा होता है? सेम के आकार, सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक है, अब इसकी संख्या कितने है? एक इधर एक इस तरह, कितना हो गए? दो। बताइए मानव के शरीर में कितने वृक्क है? दो। कितने वृक्क है? दो। बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए, ये क्या है? जो है ये है मनुष्य का उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग। ये क्या है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यही वो है ना अंग है जिससे का जो उत्सर्जी पदार्थ सब जो है निष्कासित होता जाता है शरीर से। ठीक है, क्या हमें अपशिष्ट पदार्थों का शरीर में जरूरत होता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसको बनता है, उसको तुरंत भेजो, बाद में भेजो। ठीक है, अगला क्या है? रक्त को छानता है। विर्क क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है, शुद्धिकरण नहीं करता है। याद रखना, शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा। रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा करता है, लेकिन उसको छानता कौन है रक्त को? किडनी, जिसको विर्क बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अगला फिर क्या है कि अब देखिए इसका काम क्या है? किसका? विर्क का। किडनी जो हमारे शरीर में है कुछ ना कुछ काम होंगे उसका, बिना काम का थोड़ा ना है। अगला देखिए, ये पेशाब निर्माण, किडनी क्या करते हैं? पेशाब का निर्माण करते हैं। पेशाब के निर्माण के बाद क्या करते हैं? एसिड और बेस का जो है ना को नियंत्रित करते हैं। मतलब क्या होगा, हमारे शरीर में जो एसिड और बेस का जो है ना मिलन है, जिसको पीएच बोलते हैं, पीएच को नियंत्रित करता है। पीएच को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी करता है। फिर क्या? जहर को निष्क्रिय कर देता है। मतलब जब है ना हम लोग कभी क्या करते हैं, जहर को पी लेते हैं ना, जहर पीते हैं ना, तो ये किडनी क्या करते हैं कि उसको निष्क्रिय कर देते हैं। मतलब क्या? देखिए कोई इंसान दारू पीता है, शराब पीता है, ठीक है, तो शराब पीता है तो सबसे पहले कौन सा अंग में इफेक्ट पड़ेगा उसका? विर्क में भी कि लीवर में? बोलो बोलो, लीवर में। देखो विर्क क्या करते हैं कि जहर को निष्क्रिय कर देते हैं। ये जो इसकी क्षमता रखता है, उसको कम करने का क्षमता रखता है, किसको? जहर को। तो ये जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो जल्दी खराब नहीं होंगे। इससे पहले क्या खराब हो जाएंगे? विर्क, सॉरी ये लीवर। सुनिए भी होंगे कि ना, अरे कहा है शराब बुरा पी रहा है, लीवर खराब हो जाएगा। पहले जो लीवर ही खराब होता है, चाहे जहर पियो या शराब पियो, पहले क्या खराब होगा आपका? लीवर ही बदलना पड़ेगा, ना कि ये होता है। उसके बाद किडनी भी, इस पर भी जो है प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाद में कुछ जैसा नहीं। ये पहले तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा जहर को निष्क्रिय कर देते हैं, आता तो बहुत सारा, लेकिन आधा को हटा ही देते हैं। इतना क्षमता रखता है कि बस सीरियस करने। अब देखिए एक किडनी का अगर सामान अगर भार देखा जाए, मतलब किडनी का तो कितना होता है? 140 ग्राम लगभग। कितना होते हैं? 140 ग्राम किडनी का भार होते हैं। अब जो किडनी बना हुआ है, इसका बाहरी झिल्ली क्या है? इसका बाहरी झिल्ली जो है वो, सॉरी इसका झिल्ली जो बना हुआ वो पेरिटोनियम की बना होती है। जो आपका विर्क है, विर्क की झिल्ली जो किसका बना होता है? पेरिटोनियम। किसकी? पेरिटोनियम की। अब इसका बाहरी झिल्ली जो है वो कोर्टेक्स कहलाता है। इसका बाहरी झिल्ली क्या कहलाता है? कोर्टेक्स कहलाता है। जो अंदर वाला झिल्ली है वो क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। इस पर जी अब जो हम लोग जो है प्रमुख है ना अंग के बारे में, मानव के शरीर में जो है अंग है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन ज्ञान में उत्सर्जन अंग है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उत्सर्जन अंग को हम समझ के अच्छे से देख सकते हैं। पहला क्या आपका? प्रमुख उत्सर्जन अंग। क्या लिख देते हैं? प्रमुख उत्सर्जन अंग। प्रमुख उत्सर्जन अंग में कौन है? सबसे पहला अगर देखा जाए, सबसे पहला तो त्वचा होता है हमारा, जिसको चमड़ा बोलते हैं, स्किन। पहला क्या होंगे? त्वचा। दूसरा क्या होंगे आपका? दूसरा होंगे फेफड़ा। क्या होंगे? फेफड़ा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हमारा आपका बरियात। क्या हो गया? बरियात।
चौथा क्या हो गया आपका यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। पांचवा हो गया आपका वित्त, क्या हो गया त्वचा को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्किन बोलते हैं। फेफड़ा को लंग्स बोलते हैं। मर्याद को ना लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। एंड क्या यकृत को बोलते हैं लीवर। वित्त को बोलते हैं कैसे बताइए। मानव में जो है कितना वृक्क पाए जाते हैं? मानव के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी है? दो है। कितनी है? दो है। इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीच होता है। सेम के बीच क्या? अब जैसे त्वचा जो उत्सर्जन अंग है, क्या त्वचा उत्सर्जन अंग है, तो इससे जो क्या कर लीजिए पसीना आता है जी। पसीना देखें पसीना आता है, कहाँ से पसीना आता है? त्वचा से। एक ग्रंथि है, कहाँ आता है? उसको बोलते हैं श्वेत ग्रंथि। पसीना किस ग्रंथि का आता है? श्वेत ग्रंथि कहाँ आता है? तो त्वचा के द्वारा कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं बहते हैं? पहले क्या बोलेंगे हम लोग? पसीना। क्या बोलेंगे? पसीना। पसीना। और ये पसीना आपका लवणीय होते हैं। क्या होते हैं? लवणीय होते हैं। यकीन अगर ना हो तो देखना, जब ब्लैक शर्ट पहन के रहना, खूब पसीना आ जाए, उसके थोड़ी देर बाद देखना क्या कि आपका शरीर में थोड़ा सा व्हाइट सा पदार्थ रहता है। क्या वही तो नमक है। क्या है वो? नमक है। ठीक है, इत्यादि जैसे चीज होता है। फिर फेफड़ा के द्वारा कौन से पदार्थ है ना उससे पदार्थ बाहर निकलते हैं? CO2, वाष्प वगैरह। कौन कौन से? CO2 आदि हो गया। फिर क्या बड़ियात में क्या होता है कि अनपचे भोजन का स्थान होता है। कौन से भोजन का? अनपचे भोजन का होते हैं। चलें यहाँ पे अनपचे भोजन। अनपचे किसको बोलते हैं? जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो खाना पच जाते हैं, कुछ क्या अधिकतर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पचते हैं। नहीं पचने वाले को अनपचे बोलेंगे। ठीक है, अब क्या यकृत है? यकृत क्या होते हैं? बोलिए यकृत क्या करते हैं? यकृत जो है ये जो है अमोनिया से यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किसको? अमोनिया को किसमें बदलता है? यूरिया में परिवर्तित करता है। देखो अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीली पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। अमोनिया बहुत ही ज्यादा जहरीले पदार्थ है। तो ये यकृत क्या करता है? लीवर जो है इस पर अपना एक्शन दिखा करके जो है अमोनिया को बदलता है किसमें? यूरिया में। लेकिन होता है क्या कि कुछ क्षण बाद फिर से यूरिया किसमें बन जाता है? अमोनिया में। बाहर रिलीज ना किया जाए, जैसे पेशाब के माध्यम से। अब इतना सारा चीज बनता है, जैसे अमोनिया बन गया है ना, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया। अब फिर क्या करते हैं? ये जो है पेशाब को क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। पेशाब को निष्कासित करते हैं। और फिर ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं पेशाब का संघटन। पेशाब में क्या क्या चीज पाया जाता, तो इसको मिटा देते हैं, है ना? बंद कर दो सर। इसको मिटा दे आप, है ना? कंपोजिशन ऑफ क्या क्या होते हैं? मिटा रहा है जो बोलेगा खड़ा वेट ऑफ यूरिन। पेशाब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। चलिए देखते हैं पहले। आप खुद गेस करो, पेशाब में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन। सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? खून पाया जाएगा। सॉरी, पानी पाया जाएगा। सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? अरे ऐसे गेस करो, थोड़ा सा पानी करो। ऐसा क्या पाया जाता होगा? पानी। और पेशाब में जो है सामान्य कितना पानी पाया जाता है? लगभग 95% पानी पाया जाता है। कितना पानी पाया जाता है? 95% पानी पाया जाता है। लगभग 2.5% यूरिया पाया जाता है। यूरिया का है ना सूत्र क्या बताए थे? H2CO2 NH2CO2 क्या एक तो छोटा जल कितना % पाया जाएगा पेशाब में? वो लगभग 95 और 2.5% लगभग क्या पाया जाएगा? यूरिया। बाकी का 2.5% बचा हुआ जो उसमें खाने पदार्थ पाए जाएंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं क्या क्या पाए जाएंगे, है ना? कंपोजिशन ऑफ यूरिन। पहले वाटर, क्या वाटर कितना % पाया जाएगा? 95%। उसके बाद ये यूरिया 5%। और है ना अदर कितना पाएगा? लगभग 2.5%। इसी में सब आ जाएंगे, जितना भी फालतू वाले पदार्थ हैं सबके सब आ जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं, एक नोटिस करना, हम लोग जानते हैं कि खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण जी, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, पेशाब का भी रंग तो पीला होता है।
पेशाब का रंग पीला होता है उसका रंग पीला होता है, उसमें भी कोई वर्णक होंगे? बताइए, नाम मालूम है? चलिए हम बतला रहे हैं। पेशाब का रंग जो पीला होता है वो होता है आपका यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। ये क्वेश्चन क्लास 10 में पूछा है। ये क्वेश्चन क्या, ये टॉपिक की क्लास 10 का है, हालांकि 7 में दे दिया, तो अभी से आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। चलिए, पेशाब का रंग आप इसको यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेरा मोबाइल पे ध्यान है। यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पेशाब का रंग, पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है? बोलो। यूरोक्रोम। क्या होगा? यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण, वर्णक के कारण होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, पेशाब का रंग जो पीला होता है किस वर्ण के कारण? यूरोक्रोम ही वो वर्णक है, रंजक है, जिससे कारण जो पेशाब का रंग पीला हो जाता है। तो है ना, ये सब बातें से डरते हैं ना। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी सर। क्या समझ में आ गया होगा? जी सर। जी कुछ पूछ लिया है ना, अभी पूछ लेते हैं 1 सेकंड है ना, 1 मिनट का। बताइए, पेशाब जो होते हैं ना, पेशाब उसमें पानी कितना % पाया जाता है? यूरिया अन्य पदार्थ अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया। मिल्क की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? 2। उसका आकार कैसा होता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। पसीना जो होता है, पसीना को जो है ना निष्कासित करता है कौन से अंग? त्वचा। CO2 बाहर निकलता है, रिलीज होता है। इसका मुख्य संयोजन क्या है? फेफड़ा। बहुत बढ़िया, फेफड़ा मानव का श्वसन अंग भी है। चलिए ठीक है ना। ये सब पूरा भूलना वाला नहीं है? नहीं, याद रहेंगे हमेशा? जी सर। लास्ट टाइम याद रहेंगे? जी सर। ठीक है, तो आज की वीडियो काफी, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो कमेंट में अपना क्लास कमेंट में ना भूलिए और सपोर्ट कीजिए यार, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तब तक के लिए लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर। कमेंट में भर